नमस्कार, जय हिंद, जय मां भारती, वंदे मातरम। शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम जानेंगे, आज हम श्री गणेश करने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के टॉपिक के पूरी जानकारी के साथ। और हम भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे पहले एक झलक देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की एक झलक देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत में सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं क्या चलता है। भारत में रुपए चलते हैं और रुपए का जो सिंबल है वह, ये जो सिंबल है यह रुपए का सिंबल है। और 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है भैया, याद रखिएगा आप लोग सभी लोग। 1 रुपये बराबर 100 पैसा, 1 रुपये बराबर 100 पैसा। और जो भारत की वित्तीय वर्ष है वो तकरीबन 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च है। ठीक, वित्तीय वर्ष कौन सा है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। वित्तीय जो मंथ हम लोग का चलता है, जो कहते हैं कि महीना का आखिरी डेट चल रहा है, तो मार्च, 31 मार्च से 1 अप्रैल होता है। आपके बारे में जानेंगे जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी कर, मतलब बेरोजगारी, प्रति व्यक्ति आय और रोजगार क्षमता हमारी कितनी है भारत देश की। बेरोजगारी दर जो हम लोग की है भारत की, वह तकरीबन 10.19% दर है बेरोजगारी दर भारत में। प्रेजेंट टाइम इसमें उसकी दर कितनी है बेरोजगारी की? वह 10.19 दर से हमारे देश में जो है बेरोजगारी वह आ रही है। और प्रति व्यक्ति आय जो है, मतलब भारत में जो एक इंसान कितना कमा सकता है प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय वह है तकरीबन $2,900, $2,900, $2,900 जो है वह व्यक्ति पूरे साल में कमाता है। और इस समय बता दूं, डॉलर की जो संख्या है वो इस समय चल रही प्रेजेंट टाइम में, $1 बराबर 80 रुपए। $1 बराबर 80 रुपए इसमें दाम है $1 का। और ये तो बता दिया, अब जिसको कन्वर्ट करना होगा वो 1 रुपए के हिसाब से अपना कन्वर्ट गुणा कर देगा, उसी में कन्वर्ट हो जाएगा आराम से। 80 का इसी में गुणा कर दीजिए, आ जाएगा फटाक दे कितना रुपया होगा एक व्यक्ति का। आज हम उसके बाद रोजगार जो क्षमता है हमारे देश में, जो प्रेजेंट टाइम हमारी जो रोजगार की क्षमता है वो तकरीबन 47.2 करोड़ की है। जो रोजगार की क्षमता है हमारे देश में वह तकरीबन 47.2 करोड़ की है। तो ये हो गई हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था की कुछ झलक। अब हम जानेंगे जीडीपी के बारे में। तो सबसे पहले जीडीपी को हम लोग बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। अब सकल घरेलू उत्पाद में बहुत सारी आते हैं, इसकी वृद्धि दर है। तो हम लोग जानेंगे सकल घरेलू उत्पाद जो वृद्धि दर है हमारी, मतलब जो हमारी जीडीपी है वह किस दर से वृद्धि कर रही है, आगे बढ़ रही है, विकास हो रहा है उसका वृद्धि दर 8.3% की दर से हमारी जो जीडीपी है वह ग्रोथ कर रही, मतलब आगे बढ़ रही है इस समय। और सकल घरेलू उत्पाद का जो स्थान है संपूर्ण विश्व में वह 5वें स्थान पर आता है। भारत की अर्थव्यवस्था इसमें कौन स्थान पर है? 5वें स्थान पर है। कितने स्थान पर? 5वें स्थान पर। सकल घरेलू उत्पाद जो हमारा इस समय का जो टोटल रेवेन्यू घर, मतलब हमारी जीडीपी से जो हमारी धन प्राप्त होता है वो कितना आता है? 2.94 लाख करोड़ रुपए, 2.94 लाख करोड़ की हमारी इसमें रेवेन्यू जनरेट होती है। यह 2021 की डाटा से है, 2021 डाटा है से, प्रेजेंट टाइम में नहीं बता रहा हूँ, 2021 की डाटा का है ये 2.94। और जो हमारा व्यवसाय दर, जो श्रमिकों की क्षमता है, जो हमारे देश में श्रमिकों की क्षमता है वो 2019 की डाटा के अनुसार, जो हमारी प्राइमरी सेक्टर है, जो हमारी जो प्राथमिक में प्राइवेट सेक्टर है वो 42.6%, 42.6% है प्रतिशत की दर से जो हमारी प्राइवेट सेक्टर है उसने ले लिया है। और जो सेकेंडरी सेक्टर है हमारे श्रमिकों की वह है 25.1
2%। और जो हमारी जो सेवा क्षेत्र है, मतलब जो चिकित्सा हो गया, जो हमारे पुलिस कर्मी हो गए, ये सब लोग किसमें आते हैं? सेवा क्षेत्र में, जो दूसरों की सेवा करते हैं। जो व्यक्ति दूसरों की सेवा क्षेत्र में जाते हैं उसे हम जैसे कि भारतीय मिलिट्री क्षेत्र में चले गए, वो सब क्या करते हैं? हमारा भारत की सेवा करते हैं। तो वो उन लोगों की जो ऐसे कुछ लोगों के मिलाकर जो आता है वो दर होते हैं, वह है तकरीबन 32.28। 32.28 झलक जो इकोनॉमिक्स, भारतीय इकोनॉमिक्स की है, मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था की जो एक झलक, बस खाली वही मात्र बताने वाला हूँ कैसे क्या क्या होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को डॉलर, रुपया और भारत की जो वृद्धि दर है उसके बारे में मालूम हो गया होगा। जो उत्पादन है, जो हमारा उत्पादन करने के जो स्थान है, जीडीपी दर है हमारा सब, मतलब जीडीपी भारतीय अर्थव्यवस्था कितने स्थान पर आती है? पूरे संपूर्ण विश्व में 5वें स्थान पर आती है। और जो हमारा उत्पादन क्षमता है वह तकरीबन 2.94 लाख करोड़ रुपए, करोड़ रुपए नहीं कर रहा हूँ, लाख करोड़ रुपए कर रहा हूँ। और यह 2021 के अनुसार है, मतलब लॉकडाउन के आसपास का जो डाटा है यह है। और जो व्यवसाय और जो श्रमिकों की क्षमता है 2019 के अनुसार, जो प्राइमरी सेक्टर में तकरीबन 42.6%, सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। जो भारत की उत्पादन और श्रमिकों की जो क्षमता है वह 3 सेक्टर में बांटे गए हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और थर्ड में आता है सेवा। तो सेकेंडरी में 25.15 और सेवा में आते हैं 32.28। नमस्कार, जय हिंद।